हेलो दोस्तों, इन्फोसिस के फाइनल रिजल्ट्स बाहर हो चुके हैं और फाइनल डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट हो चुका है। तो डिटेल में वीडियो में दोनों चीजों को समझेंगे। सबसे पहले डिविडेंड की बात करते हैं। फाइनल डिविडेंड 20 रुपीज का हो रहा है और स्पेशल डिविडेंड 8 रुपीज का। तो टोटल डिविडेंड इन्फोसिस की तरफ से 28 रुपीज का हो रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट नंबर है, 28 रुपीज का टोटल डिविडेंड। रिकॉर्ड डेट है मई 31 जो इन्फोसिस के डिविडेंड की, और जो भी एलिजिबल शेयर होल्डर्स है उनको डिविडेंड पेमेंट जुलाई 1 को हो जाएगा दोस्तों। तो ये डिविडेंड 28 रुपीज का आ रहा है। अब डिविडेंड एनालिसिस करते हैं। अभी 28 रुपीज का डिविडेंड है। अक्टूबर के महीने में 18 रुपीज का डिविडेंड आया था, तो टोटल 46 रुपीज का यहां पर डिविडेंड हो रहा है। लेकिन देखिए 8 रुपीज का यहां पर स्पेशल डिविडेंड भी हो रहा है। तो अगर हम सिर्फ फाइनल डिविडेंड को देखते हैं, क्योंकि स्पेशल डिविडेंड जरूरी नहीं है कि हर साल में आए, तो फाइनल डिविडेंड जैसे 20 रुपीज का है और 18 रुपीज का आया था, तो कितना है? अगर हम स्पेशल डिविडेंड हटा देते हैं तो 38 रुपीज का डिविडेंड हो रहा है। ठीक है, अगर हम हटा देते हैं तो जैसे 2022 जो फाइनेंशियल ईयर था 31 का डिविडेंड था, फिर लास्ट ईयर 34 का डिविडेंड था, और इस बार स्पेशल डिविडेंड के बिना 38 रुपीज का डिविडेंड। तो ओवरऑल डिविडेंड हमको इंक्रीज होता हुआ नजर में आ रहा है। और अगर आप स्पेशल डिविडेंड को ऐड कर देते हैं तो टोटल 46 रुपीज का डिविडेंड हमको देखने को मिल रहा है। इन्फोसिस की तरफ से साल में हम देख रहे हैं 2 बार डिविडेंड आ रहा है। पहला जो डिविडेंड आ रहा है वो Q2 रिजल्ट्स के समय आ रहा है, मतलब जो अक्टूबर का जो समय होता है जब Q2 रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, और जो दूसरा जो डिविडेंड है वो अभी के टाइम में आता है, जब अभी अप्रैल में जब फाइनल रिजल्ट्स Q4 का जो रिजल्ट्स आता है तब आते हैं दोस्तों। अब आते हैं रिजल्ट्स की ओर, जहां पर कुछ शॉकिंग नंबर्स आए हैं। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, हमारा टेलीग्राम लर्निंग ग्रुप है, लर्निंग पर फोकस रहता है। वाइब्रेंट कम्युनिटी है 4400 की, जहां पर जैसे हमारा नाम ही अर्ली फाइनेंशियल आजादी, पर्सनल फाइनेंस, फाइनेंशियल फ्रीडम, म्यूचुअल फंड एनालिसिस रिलेटेड कंटेंट आते रहते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप लिंक को चेक कर सकते हैं, इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही वाइब्रेंट ग्रुप है दोस्तों। अब रिजल्ट्स कैसा है? बहुत सारे नंबर्स हैं। देखिए ये रेवेन्यू की ऐसी कमाई हुई है, 4.7% का ग्रोथ हमको देखने को मिल रहा है, 1.53 लाख करोड़ का। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग मार्जिन, जो कि 21.1% थे, जो कि घट के 20.7%। इसका मतलब क्या है कि कंपनी ने रेवेन्यू तो किया, लेकिन कंपनी के खर्चे भी हैं, इंप्लॉय खर्चा, फिर एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केटिंग, सेलिंग, ये सब खर्चा है। तो वो सब अगर आप माइनस कर देते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमको पता चलता है। तो मार्जिन जो है कि 100 रुपए के रेवेन्यू में आपने कितना कमाया है, तो मार्जिन जो है थोड़ा सा माइनर यहां पर घटा है। प्रॉफिट्स की जब हम बात करें तो नेट प्रॉफिट 8.9% हमको इंक्रीज होते हुए नजर में आए हैं लास्ट ईयर के कंपेरिजन में। अब यहां कोई शॉकिंग नंबर नहीं है, ठीक है, डिफिकल्ट माहौल है, थोड़ा थोड़ा यहां पर ग्रोथ हमको देखने को मिल रहा है, थोड़े चैलेंजेस वो देखने को मिल रहा है, लेकिन ये कोई शॉक नहीं है। शॉक आया है इधर, ये है FY25 का गाइडेंस। देखिए अभी अप्रैल 1 से फाइनेंशियल ईयर 25 शुरू हो गया है, और इन्फोसिस ने रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस दिया है 1 से 3% का। मैं कुछ एनालिस्ट एस्टिमेट्स देख रहा था, जहां पर ऐसा सोचा जा रहा था कि शायद 2 से 6% या 3 से 5% का रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस दिया जाएगा। यहां पर एक तरीके से इन्फोसिस ने ऐसा हिंट दिया है कि देखिए इस बार जो रेवेन्यू है हम लोग का, नेक्स्ट ईयर उतना ही रहेगा, या मतलब उससे 1%, 2-3% ही ज्यादा रहेगा। यहां एक्चुअली में शॉक आया है। यस, ग्लोबल स्लोडाउन जरूर है, लेकिन फिर भी आप लगभग 2 साल कंटिन्यूअस आपका ग्रोथ बिल्कुल ना के बराबर हो, तो ये थोड़ा सा शॉकिंग है। ऑपरेटिंग मार्जिन उन्होंने वही कहा है 20 से 22% के बीच में रहेगा। तो गाइडेंस एनालिसिस अब हम करेंगे। इसका मतलब क्या है कि बिजनेस चैलेंजेस अभी भी चल रहे हैं। लास्ट ईयर इसी समय में उन्होंने पूरे साल का गाइडेंस दिया था 4 से 7% का, और क्वार्टर 2, 3 आते आते उन्होंने अपने गाइडेंस को 1-2% कर दिया, और फाइनल नंबर भी कुछ उसके आसपास ही यहां पर देखने को मिल रहा है। मतलब उन्होंने पूरे साल में डाउनवर्ड रिवीजन किया, और इस बार भी जो शुरुआत हो रही है वो 1 से 3% की हो रही है। अब देखिए ये डायनामिक डेटा है, ठीक है, जैसे 1 से 3% है। अब क्वार्टर 1, 2, 3, 4 ये सब अभी है। अब हर क्वार्टर में ये जो गाइडेंस है रिवाइज होगा। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट क्वार्टर में ये गाइडेंस लेट से रिवाइज होकर अपर हो जाता है, तो फिर बिजनेस के लिए पॉजिटिव है। अगर नेक्स्ट क्वार्टर में भी ऐसा ही गाइडेंस रहे तो ठीक है, जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। और अगर नेक्स्ट क्वार्टर में, मतलब क्वार्टर 1 के समय में गाइडेंस को अगर फिर से थोड़ा नीचे कर देते हैं तो फिर तो और नेगेटिव हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी ने कह दिया है कि 1 से 3% ही रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस होगा, तो यही अगले साल अप्रैल 2025 में जब हम बात कर रहे होंगे तो वही रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं रहने वाला है। ये हर क्वार्टर में गाइडेंस आने वाले हैं। तो अब देखते हैं कि क्वार्टर 1 में क्या नया डेटा आता है, तो वो नए डेटा वही फंडामेंटल डेटा हम लोग के लिए रहेंगे। लेकिन अभी ये डेटा हमको देखने को मिल रहा है दोस्तों। बिजनेस इंपैक्ट इंडिया में सबसे ज्यादा हुआ है जो मैं देख रहा हूं। यहां पर जो डीग्रोथ है हमको 15.4% कांस्टेंट करेंसी में, और नॉर्थ अमेरिका में भी डीग्रोथ हुआ है 2.2% का। ये दोनों ज्योग्राफीज में थोड़ा सा हमको डीग्रोथ देखने को मिल रहा है। अब कौन कौन से सेगमेंट है जो रेवेन्यू लेकर आते हैं, जैसे
फाइनेंस है, रिटेल है, यहां पर हमको डिग्रोथ देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो क्योंकि सबसे ज्यादा रेवेन्यू फाइनेंस से आता है, वहां एक डिग्रोथ है, तो बिजनेस में थोड़ा इंपैक्ट पड़ा है। अब ये ग्लोबल मैक्रोज, क्योंकि जो बड़े सोच लीजिए बैंक है या फिर कोई एएमसी कंपनी है या इंश्योरेंस कंपनी है यूरोप की, या फिर सोच लीजिए यूएस की, बड़े ऑर्डर्स नहीं दे रहे हैं, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिमांड भी नहीं है, तो इसका सीधा इंपैक्ट हम लोग के जो नए इंजीनियर्स हैं उनके ऊपर पड़ रहा है। जो जॉब है, हमने टीसीएस में भी देखा कि 1 ईयर में जॉब कम हुए हैं। इस बार भी देखिए, जैसे आप लास्ट ईयर देखिए 3.43 लाख एम्प्लॉय थे, इस बार 3.17 लाख है। तो कैंपस में इस साल सिचुएशन थोड़ी सी टफ होगी, ऐसा मुझे लगता है। और ये डेटा आपके साथ शेयर करना मुझे भी बहुत अच्छा नहीं लग रहा है दोस्तों, बहुत ही दुखी करने वाला डेटा है। तो वही हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ग्लोबल माहौल सही हो, बड़े ऑर्डर्स आना शुरू हो, और फिर जो नए जो रिक्रूटमेंट्स हैं, हमारे यंग टैलेंटेड जो इंजीनियर्स हैं, उनका भी यहाँ पर रिक्रूटमेंट शुरू हो। तो यही हम लोग का एक्सपेक्टेशन रहेगा। एट्रिशन कम हुआ है, जो कि कंपनी के लिए पॉजिटिव हम मान सकते हैं। तो इन द एंड यहाँ पर जो रिजल्ट में जो बिल्कुल ये फर्स्ट कट ही है, इंडिया बिजनेस में डीग्रोथ है, यूएस में भी थोड़ा डीग्रोथ देखने को मिला है। नंबर स्ट्रांग आए हैं, कोई दो राय नहीं है, नंबर्स स्ट्रांग आए हैं, लेकिन भविष्य का जो गाइडेंस है वो मजबूत नहीं आया है। ठीक है, कि जो एनालिस्ट सोच रहे थे उसके हिसाब से नहीं, कंपनी ने कंजर्वेटिव गाइडेंस ही रखा है। अब Q1 के समय में नए गाइडेंस के डेटा आएंगे तो हमको और ज्यादा डिटेल में पता चलेगा। तो ये फर्स्ट कट था दोस्तों, छोटा सा ही यहाँ पर वीडियो था। यहाँ पर मैनेजमेंट का क्या कहना है, ब्रोकरेजेस का क्या कहना है, तो वो सब चीजें डिटेल हम लेकर आएंगे आने वाले कुछ दिनों में डिटेल वीडियो में। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा अर्ली फाइनेंशियल आजादी। थैंक यू दोस्तों।